नमस्कार मित्रों, सभी लोगों को प्रणाम। पहला आज मैं आगे की वीडियो मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। वीडियो मैं अपने शौक से ही बनाती हूँ, आप लोगों को सुनाती भी हूँ। अब इसे आप गलत समझें या सही। कल से आगे को पढ़ूंगी, सुनाऊंगी, पढ़ूंगी भी, सुनाऊंगी भी। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। सब लोगों को सुख देने वाले सर्वव्यापी भगवान प्रकट हुए। कृपालु, दीन दयालु, कौशल्या के हितकारी प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले अनोखे रूप को देखकर माता बहुत प्रसन्न हुई। नेत्रों को आनंददायक मेघों के समान श्याम शरीर, चारों हाथ में अपने शस्त्र लिए, आभूषण पहने, कंठ में बनमाला धारण किए, विशाल नेत्र, शोभा के समुद्र, खर राक्षस के मारने वाले श्री हरि प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता ने कहा, हे अनंत, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं? वेद और पुराण आपकी माया, गुण और ज्ञान से परे अतोल कहते हैं। जिसको वेद और साधुजन सुख और दया के समुद्र और गुणों के धाम कहकर गाते हैं, वही लक्ष्मीपति भक्त वत्सल प्रभु मेरे हित के लिए प्रकट हुए हैं। माया से रचे हुए ब्रह्मांड आपके रोम रोम में हैं, यह वेद कहते हैं। उन आपने मेरे गर्भ में वास किया। यह हास्यप्रद बात सुनकर धीर पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती। जब माता को ज्ञान हुआ तब भगवान मुस्कुराए। तब पूर्व जन्म की कथाएं सुनाकर माता को समझाया, जिससे पुत्र स्नेह प्राप्त हो। माता की बुद्धि बदल गई। तब वे बोली, हे तात, यह रूप त्याग कर अत्यंत प्रिय बाल लीला कीजिए, उसका सुख बहुत ही अनुपम है। यह सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान बालक होकर रोने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जो यह चरित्र गाएंगे वो मोक्ष पावेंगे और संसार रूपी कूप में नहीं गिरेंगे। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए अपनी इच्छा से देह धारण करने वाले और माया, गुण व इंद्रियों से परे भगवान ने मनुष्य रूप में अवतार लिया। बालक के रोने की बहुत प्यारी वाणी सुनकर सब रानियां वहां गईं। प्रसन्न होकर दासियां जहां तहां दौड़ गईं। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। पुत्र का जन्म कानों से सुनकर महाराजा दशरथ मानो परमानंद में समा गए। मन में अधिक प्रेम के कारण शरीर भी रोमांचित हो गया। बुद्धि को धीरज देकर राजा उठना चाहते थे। जिसका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। राजा का मन परम आनंद से भर गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजे बजाओ। गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया। वे बालकों सहित राजा के द्वार पर आए। उन्होंने अनुपम बालकों को देखा, जो रूप की राशि और जिनके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। तब नंदी मुख श्राद्ध करके राजा ने सब जाति कर्म संस्कार आदि की और सोना, गौ, वस्त्र और मणियों आदि को ब्राह्मणों को दान दिया। नगर ध्वजा, पताका, बंदरबार आदि से सजाया गया। वह सजावट कहते नहीं बनती। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। सब लोई स्त्रियां ब्रह्मानंद में मग्न हो गई। झुंड की झुंड स्त्रियां मिलकर साधारण श्रृंगार किए हुए उठ दौड़ी। सोने के थाल और कलश मंगल वस्तुओं से भरकर स्त्रियां राजद्वार के भीतर गई। आरती करके न्यौछावर करती और बारंबार शिशुओं के चरणों में गिरती थी। मागध, सूत, वंदी आदि गायक रघुनाथ जी के गुण गान करने लगे। सबने सर्वस्व दान दिया। जिसने वह दान पाया उसने भी नहीं रखा। कस्तूरी, चंदन और केसर से नगर को ऐसा सींचा कि सब गलियों के बीच कीच हो गई। घर घर में आनंद बधाई बजने लगी, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ तहाँ सब बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। तो आज का अध्याय यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल को इससे आगे हिंदी में और चौपाई में सुनाऊंगी। अभी तो पहले छंद है, छंद के बाद चौपाइयाँ होंगी। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हरसित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण वनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कह दुई कर जोरी, अस्तुति तोरी, कही विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञान तीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जिहि गावहीं सुति संता, सो मम हित लागी, जन अनुरागी, भयहु प्रकट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर्वो सोवासी, यह उपहासी, सुनत धीर मति धीर न रहे, उपजा सब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना,
चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुहाई मात बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि तेन परहि भवकूपा विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण को पार सुन शिशुरुदन परम प्रिय वाणी सम्रक चली आए सब रानी हर्षित जहाँ तहाँ धाई राशि आनंद मगन सकल पुरवासी दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानहु ब्रह्मानंद समाना परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठन करत मति धीरा जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई परमानंद पुरी मन राजा कहा बुलाए बाज बहु बाजा गुरु वशिष्ठ कह गयो अहंकारा आए दुजन सहित निप द्वारा अनुपम बालक देखे जाई रूप राशि गुण कही न रिसाई नंदी मुख सराद करी जात कर्म सब कीन हाटक धेनु वसन मनी निप विप्रन कह दीन त्वज पताक तोरन पुर छावा कहीं न जाई जही भांति बनावा सुमन वृष्टि आकाश में ते होई ब्रह्मानंद मगन सब लोई वृंद वृंद मिल चली गुलवाई सहज सिंगार किए उठ धाई कनक कलश मंगल भरी धारा गावत बैठे भूप दुआरा करी आरत नेव छावरी करही बार बार शिशु चरण निपरही मागध सुत वंदी गण गायक पावन गुण गावै रघुनायक सर्व दान दीन सब काहू जय पावा राखा नहीं ताऊ मिगमद चंदन कुमकुम कीचा मची सकल विधि न विरवीचा ग्रह ग्रह बाज बधाव सुभा प्रगटे सुषमा कंदा हरसवंत सब तहता जहाँ तहाँ नगर नारी नर वंद सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत मुरारी। जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। इस आयु को पढ़ के सुनाऊंगी।